तो ध्यान दोगे बच्चों, आप लोग उतार लियो। अब इस आंसर को टिक कैसे करना है बच्चों, देखिएगा मैं इस आंसर को सही से कैसे टिक करते। मेरा अप्रोच क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किताब में ऐसे ही है। एक क्वेश्चन नंबर ये 1 में 5 गो क्वेश्चन दिया हुआ है। जब प्रश्नावली 1 भी खोलिएगा आप भारतीय भवन के, तो प्रश्न संख्या 1 में 5 गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, एक ये सब एक ही वैरायटी का है। ये क्या है, एक ही वैरायटी, मतलब एक वो क्वेश्चन को समझ ले वो आसानी से टिक कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ और समझाने का कोशिश करता हूँ। सभी आदमी ध्यान देना, तू लोग भी देखो। पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। अब हम चारों ऑप्शन को हम मान हमें याद होना चाहिए। हम देखते हैं sin 90 का मान तो 1 होता है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, हमें कह रहा है 0 के बराबर। आते हैं कोस 90 के पास, कोस 0 डिग्री का मान, तो कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। चूंकि जो ही sin 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कोस 90 के बराबर। तो इसीलिए जो भाई ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको मान याद कर लेना है। मैं जो बताया था एक इससे पहले के वीडियो में, मान अगर याद कर लेते तो इस चैप्टर को समझिए ना, आप किंग हो गए आराम से, प्रत्येक क्वेश्चन को उड़ा देंगे। कोस 90 डिग्री का मान होता है बच्चों, याद रखिएगा 0 होता है। तो मेरा आंसर तो वही हो गया ना। इसमें कह रहा है किसका मान 0 के बराबर है, तो यही ऑप्शन मिल गया। अब बाकी आप कहिएगा सी और डी क्यों नहीं हुआ, तो चलिए सी डी को भी देख लेते हैं। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसीलिए ये नहीं हुआ। tan 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित, इसीलिए ये ऑप्शन, 3 ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, समझ में आया सभी को? क्योंकि पूछ रहा था किसका मान 0 के बराबर है, तो इसमें sin 90 का मान 0 के, हाँ सॉरी, कोस 90 का मान क्या है, 0 डिग्री 0 के बराबर है। उम्मीद करते हैं आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन को समझ गए। आप लोग भी समझे कि नहीं? बाकी चारों ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, समझ में आ गया ना? 3 ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, एक ही ऑप्शन आंसर इसका बी ही क्यों हुआ, समझ गए ना? अब देख लो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। मैं बोला था ना मान याद कर लीजिए, मान याद कर लीजिएगा तो आप आराम से इस चैप्टर के समझने लगेगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। तो देखते हैं, हम सभी का मान निकाल के देखते हैं। 37 का मान तो हम लोगों को पता है 1/2 होता है। ये पूछ रहा है √3/, ये नहीं होगा। कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2 ही। सभी बच्चों को याद होगा, वही होगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। अब देखिए 3 गो ऑप्शन में तो आया ही नहीं, तो अगला चौथा ऑप्शन है, तो यही हो जाएगा। कोस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2। तो हम कौन ऑप्शन को टिक करते बच्चों? किताब में ऑप्शन नहीं लिखा था, जिसे किताब में लिखा, आप निकाल के देखिएगा, ऐसे ही लिखल था, हमने ऐसे ही रख दिया, ठीक है? वैसे एग्जाम में ऑप्शन देगा। तो बोलिए इसका √3/2 किसके बराबर है, तो कोस 30 डिग्री के बराबर है। समझ में आया सभी को? ये बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं हम टिक कर रहे, समझ में आ रहा है ना? बाकी 3 ऑप्शन में √3/2 किसी का मान ही नहीं आ रहा है डी ऑप्शन में। इसमें 0 किसके बराबर था, कोस 90 डिग्री के बराबर। ऐसे तुम लोगों को क्या करना चाहिए, बाकी के 3 क्वेश्चन को जल्दी से सोच करके टिक्का लगा देना चाहिए था। लगा लिया है तुम लोग? चलो मिलाओ तुम लोग। निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं भाई, ये तो दिख ही रहा, tan 30 का मान होता है 1/√3 के बराबर। केवल आंसर पर नजर चला जाइए, कहिएगा बाकी तो ऑप्शन क्यों नहीं हुआ था, चेक कर लेते। नाजमीन समझ रही है कि नहीं? देख रहे हो 10वीं में आ गई, 9th नहीं है, ये क्लास 10th है। और त्रिकोणमिति सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई हम जो पढ़ा रहा हूँ, मेरा प्रयास है जो बच्चों को क्लास में पढ़ाऊँ आप लोगों तक मैं पहुँचा दूँ। मुझे गणित में जो कुछ आता है मैं आप लोगों को पहुँचाना चाहता हूँ, और 10th के बच्चे हैं उनको मदद करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ सीमित बच्चों से जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं ऑनलाइन आकर के सभी बच्चों से जुड़ा जाए, और मुझे पहचान ले कि क्लास 10th के बच्चे सर गणित अच्छे पढ़ाते हैं, मुझे इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जरूर आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा हमें। बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप कहिएगा 1/√3, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए 60 डिग्री होता है क्या, √3/2, इसलिए नहीं हुआ। कोस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, इसीलिए नहीं हुआ। और कोस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो मान याद रहेगा, वो आसानी से टिक कर लेगा कि नहीं? तो तू लोग जो बच्चे अभी भी ढिलाई किया है, अभी भी जिनको याद नहीं है, वो घर पे जाए, जब तक याद ना हो तब तक खाना नहीं, जब तक कुछ आदर काम नहीं। तुम्हारा पहली प्राथमिकता क्या हुई कि हमें ये 30 मान याद करना है। तू चाहता है कि हमें ये चैप्टर समझ में आए, प्रत्येक बच्चों को करें, तो आप भाई तुम लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जरूर तुम लोग ये सब मान याद कर लेगा, ताकि अभी शुरुआत ही हुआ है, धीरे धीरे अब तुम लोग क्या करोगे, अच्छा करने लगोगे।
अब आ गया नया क्वेश्चन। अब ये कहेगा सर पाई वाला हमको तो नहीं याद करवाया, तो याद रखना, सही बच्चे याद रखना, जो भाई हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं वो समझिएगा। क्षेत्रमिति में पाई का मान कितना याद किए हैं आप लोग? 22/7 या कहीं कहीं 3.14 लिए। क्षेत्रमिति में ये चीज है, ये चीज कहाँ लगता है? क्षेत्रमिति में लगता है बच्चों। लेकिन त्रिकोणमिति में पाई का मान क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है बोलिए, त्रिकोणमिति में पाई का मान कहीं भी त्रिकोणमिति में दिख जाए ना, पाई बराबर पाई, तो पाई का मान कितना रख दीजिएगा? 180। चलिए रखिए, मेरे साथ रखिए, यहाँ पे पाई को हटा करके कितना रख दीजिए? 180 डिग्री। अब 3 से काटिए, तो 3 से काटिएगा तो 3 छक्के 18, कितना हो गया? tan 60 डिग्री हो गया। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? बोलिए ना, √3। tan 60 डिग्री का मान कितना है? हमको पूछ रहा था 1/√2 कितने के बराबर, तो बोलिए ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पाई का मान हटा करके हम कितना रख देते? 180 डिग्री, क्योंकि पाई बराबर त्रिकोणमिति में क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री। तुम लोग भी बोलो ना, पाई बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। 4 से काटोगे ना इनको तो 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा? कोस 45 का मान बोलो ना जल्दी से, कोस 45 का मान क्या होगा? 1/√2। 1/√2 ऑप्शन बी मिल गया। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका मान 1/√2 नहीं होगा। अगर डॉट हो रहा है, नहीं सीवी डीवी हो सकता है, तो चलो मेरे साथ जांच लो तुम लोग। पाई का मान हटा देते हैं, पाई का मान हटा देते हैं, 180 डिग्री रख देते हैं। 180 डिग्री 7 से काटेगा तो कितना आएगा? 30 डिग्री। अरे नहीं होगा रे, 37 डिग्री का मान 1/2 बोलो तो। यहाँ पे 1/√2 पूछ रहा है, 1/2 आया होगा ये ऑप्शन? नहीं। चलो यहाँ तक देख ही दिए, लिख ही दिया कि कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक 45 का मान कितना होता है? √2 होता है। कितना होता है? √2 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? चलिए अब आते हैं हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे? 5 पे। √2 किसके बराबर है? √2 तुम लोग को नहीं होगा रे, tan 60 में तो √2 आता नहीं है। चलो tan 60 का मान √3 होता है। बोलो कोसेक, अरे बोलो ना, कोस 45 कितना होता है? 1/√2, तो ये ऑप्शन होगा? नहीं। कोस 30 कितना होता है? 1/2। और कोसेक 45 क्या होता है? √2। तो कौन ऑप्शन को टिक करेंगे? तो तू लोग बताओ। अभी हमने चौथा का आंसर नहीं बताया है। अरे हम बता दिए ना, 1/√2 का आंसर क्या हुआ? 1/√2 किसके बराबर है? बी, कोस π/4 के बराबर। कोस π/4 को हल किए तो कितना है? 1/√2 के बराबर। इसी तरह बाकी के क्वेश्चन है भाई। जरूर अगर मेरा मेहनत थोड़ी सी भी दिख रही है तो जरूर सपोर्ट कर दीजिएगा। ये पहले नंबर क्वेश्चन का या तो स्क्रीन को शॉट ले लीजिएगा, या तो इस तरह से सही बच्चों को बना लीजिएगा। आप जो गणित का फेयर बना रहे हो, तुम लोग भी सुनना, गणित का फेयर बना रहे हो ना, इस तरह से तुम्हें आंसर दिखना चाहिए। 0 किसके बराबर है? तो ऐसे होना चाहिए। ये ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? ये कट क्यों गया? ये ऑप्शन सब क्यों कट गया? तो ये रीजन, क्योंकि कोस 90 का मान 0 के बराबर है, और मुझे तो यही आंसर टिक करना था। चलिए इसको नोट कर लोगे सभी आदमी सॉल्यूशन को। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलो देखो, तो अभी हम लोग बच्चों क्या देखे, 1 नंबर क्वेश्चन हम पांचों, एक में 4 गो क्वेश्चन था जो ऑप्शन से चुनने वाला था, वो बताए। जो भाई वीडियो देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित में सही मान कोष्टक से चुने। ये tan 60 का मान ऐसा ही क्वेश्चन में दिया था, आप ऐसे फेयर कीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे। इसमें से tan 60 का मान सही चुनना है। इस कोष्ट में से, ये बड़ी कोष्ट दिख रहा है ना, 4 गो मान रखल है, 1 2 3 4। इसमें से tan 60 का मान सही क्या होगा, इसमें से चुनने के लिए कह रहा है। tan 60 का मान 1/3 होगा, या tan 60 का मान √3 होगा। मैं जिनसे पूछूंगा वही जवाब देगा। मैं चाहता हूं देख लूं आप लोगों को कितने अच्छे से याद है। चलो मैं कि बारी बारी से बुला कर लूं, कितने बच्चे तैयार हैं कि हाँ सर इसमें से मान चुनना है। मैं तुम्हें क्या करना है, ध्यान दो भाई, जो वीडियो देख लेंगे वो भी समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। इसमें से मान चुन करके यहाँ पे लिखना है। क्या करना है सबका समझ में आ रहा है रे सभी को? या इसी को गोला भी लगा सकते हो। चलो हमें tan 60 का मान, चलो मैं जिनसे पूछ रहा हूँ ना, जल्दी से आ जाए, ये आ जाए भाई, जल्दी आ जाए। अरे हिलाइए नहीं, कैमरा हिल जाएगा। चलिए ये है, चलिए इधर दिखा दीजिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं भाई। ये है
क्या नाम है भाई, अपना नाम बताओ। हाँ, एमडी इमरान है, और ये पहला का आंसर दे रहा है। देखिए ये बच्चों को याद है कि नहीं, टिक करो इसको, और यहाँ पे लिख दो, बताओ बच्चों, सही है? एकदम सही है। चलो क्या अब इनका मान सही है, और भाई को ये मान याद था। चलिए बैठ जाइए। सही बच्चे याद रखिएगा, 1060 का इसमें से कौन सा मान सही चुनना था, √3। चलो अब आ जाओ कृष्णा, आ जाओ, कृष्णा आ जाओ। बच्चों ही से बनवाते हैं, कितना इजी क्वेश्चन सब दिख रहा है ना। हाँ, अरे इस चैप्टर सबसे हल्का, त्रिकोणमिति का कोई हल्का चैप्टर है नाजमीन? तो वही दूसरा ही चैप्टर है, प्रश्नावली 1B है। लीजिए, ये कृष्णा जी है, दिखा दो भाई, ये कृष्णा भाई है, और ये दूसरा का आंसर चुनेंगे, ये ऑप्शन होगा। बताइए बच्चों, ये कोसेक 60 डिग्री का मान 1/2 चुन रहे हैं, सही है? ये देखो, ये गलत है। आप सही से सुनो, बता दिया बच्चों कि ये गलत है। कैसे आप बोल दिए ये, यानी आप देखिए ये भाई, इनको मैं बता दिया। आओ चेहरा पे देखो, इनका वीडियो देखना चाहिए। इस भाई को हम सही बच्चों को कहा दिए थे मान याद करने के लिए ना तुम लोगों को, और ये अभी तक मान नहीं याद किए। देखिए इनके गार्जियन तक अगर मेरा वीडियो पहुंच रहा है, देखिए 9th में भी तुम 9th को भी एकदम सीरियस होकर के नहीं पढ़ा, और ना 10वीं को तुम्हें इतना सीरियस ले रहा है, बहुत लापरवाही है। अगले दिन बोला हूँ कल याद करके हो जाएगा। चलिए बैठ जाओ जल्द। मैं इनका ये ऑप्शन 2 को बोला, ये गलती है। देखते कौन बच्चे सही जवाब देते। कमरे आएंगे, जल्दी आ जाओ। तुम ही लोगों से आंसर टिक करवा देते, देखते कितना का आता है। देखो 10वां का गणित कितना इजी है, ये एकदम इजी पीजी कहते हैं इस सवाल सबको। चलो बना के देखो, ये सही करके दिखाओ इसको। हाँ लिख दो। अब अट्टा कहाँ दिया, दे दो, सॉरी अरे वो रूट है। बताओ बच्चों, सही है? तो ये कमरे को क्या था, ये है कमरे। इनका हेयर स्टाइल हमको सही नहीं लगता है। देखिए आप लोग बताइएगा क्या करे इसको। कब तुम इस बाल को कटा रहा है? सर कटाए तो नहीं और छोटा है। देखो ये थोड़ा सा हेड के पास कम होना चाहिए। कर लेंगे तेल हाँ बस बता देंगे। आप लोग कमेंट में कीजिएगा इस बाल को क्या किया जाए। इसको ऐसे मंगा करके काट दिया जाए। देखिए क्लास 10th के बच्चे हैं, वो इस बार 10th में गए हैं, और आप लोग दुआ कीजिए कि हर बच्चे अच्छा करे परफॉर्मेंस। मैं तो बच्चों को समझाने के प्रयास करता ही रहता हूँ, मारते कम ही है हम बच्चों को। चलिए बहुत अच्छा लगा आपको ये मान आता है। बच्चों इनका मान सही था कि नहीं बताइए। तो इसमें से ये चूंकि ये कोसेक 60 जो है sin 60 का उल्टा है। sin 60 का मान होता है √3/2, तो या कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। कृष्णा तुम्हारा गलती क्यों हुआ था, समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या होता है, ये वाला चुनना था, इसमें से ये चुन लिए। चलो अब 3 नंबर क्वेश्चन। चलो आओ कि ये क्या नाम है, पहले इम्तियाज आएंगे। इधर से आओ जल्दी से, मोबाइल हिल जाएंगे। जल्दी आओ। और देखिए बच्चे को या जो हम काम करवा रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए या बता दीजिए। ये इम्तियाज है, कोचिंग में सबसे हाइट में कम यही है इम्तियाज, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा मेरा वीडियो को लाइक करता है। तो तुम बताओ 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हम ये लेके जाएंगे, फिर बोलेंगे प्लस। बताओ बच्चों, देखो ये √3/2 टिक किया, सही है? चलिए 2 बच्चे पकड़ा गए। तुम क्यों नहीं याद किया बताओ अभी तक मान? ये आंसर सही है। ये भी नहीं होगा। आप कहोगे ये नहीं, ये होगा वो होगा। देखिए ये भी भाई, तुम क्यों नहीं याद किया? जल्दी बता, जल्दी बता दो लोगों को। देखिए आपके भाई बहुत लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको क्यों नहीं याद किया? याद किया था, बताओ ईमानदारी पूर्वक। तो तुम 10वीं देखो, देखिए ये पकड़ में आ गया। तुम कल याद करके सुना दोगे? बैठो, चलो ध्यान दो बच्चों। और एक क्वेश्चन और रह गया, जल्दी आइए, इसको सही कीजिए। भाई क्या नाम है इनका? निजामुद्दीन। इसको पहला चैप्टर के में हम पहले ही बोले आए थे। देखिए ये आज क्या करता है वो,
बताओ ये इसका सही आंसर कोट 30 डिग्री बराबर क्या होगा? ये होगा, तो मिटा करके लिखो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। ये इम्तियाज, क्या नाम था? निजामुद्दीन था। बताओ बच्चों, कोट 30 डिग्री बराबर कितना होगा? एक बार जिगर से पूछ लिया जाए। फिर से आज क्वेश्चन मानिए ना। जी जी, बहुत बढ़िया। जिगर से, जिगर आ रहा है, इनका नाम ही जिगर है। और दिखा दीजिए, जिगर के गार्जियन बहुत ऑनलाइन रहते हैं। हाँ, ये आपके जिगर आगे इनको मेरे जैसा ही ठंडी लगता है कानों में। कान हम दोनों अभी जहाँ पे टोपी छोड़ते नहीं छोड़ना भी नहीं चाहिए। टोपी ठंड है जब तक लगाए रखिए। आपको पता है, याद किए कि नहीं मान? याद किए? बताइए 3 का सेक 0 डिग्री बराबर क्या होगा? जल्दी से टिक कीजिए। 11 लिखे कि क्या लिखे? हाँ, चलिए, तो कितना टाइम लगा इसको याद करने के लिए? बताइए, इधर बताइए ना। आधा घंटा लगा। आधा घंटा नहीं लगने देंगे, ठीक है? चलिए बैठ जाइए बच्चों। सही है इनका एक। क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1। तो सेक 0 डिग्री का भी मान क्या हो जाएगा? 1। अब बताओ बच्चों, ये जो मान हम पुट किए, इन्हीं सब में से चुन करके पुट किए कि नहीं? इसी का मान जो है इसमें से चुन करके लिखना था। तो एक बार बता देते, ये इसका सही आंसर था। इसका क्या था? ये सही आंसर था। या इनका कौन सा आंसर सही था? 2/√3 सही आंसर था। इसमें से कौन सा? उम्मीद करते सही बच्चों को समझ में आया। बोलो तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? नाजमीन, शाहजादी समझ में आया? अजीम अहमद समझ में आया? और 1 नंबर क्वेश्चन में प्रयास किया हूँ तुम लोग को समझा करके हाँ। तो आप तुम लोग क्या करना, ध्यान देना। इससे आगे 3 नंबर क्वेश्चन अगर बने तुमसे तो बना लेना। जो भाई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और चाहते हैं अगर इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए तो जरूर हमें फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल कोचिंग नाम से है, एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। या मेरा नाम MD इस्राफिल हुआ, मैं एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर हूँ। मैं ही पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो मेरा यह फेसबुक प्रोफाइल का नाम है MD इस्राफिल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ भी वीडियो मिल जाएंगे ये। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखें तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई।